बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th मैथ्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ 12 पार्ट्स दिए गए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलिए इनका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 784। फर्स्ट स्टेप हम इस पे करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई किया, उसके बाद आपने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। यहाँ फैक्टर्स लिखेंगे और फिर उनको स्क्वेयरिंग में कर देंगे। पेयर्स इनके कंप्लीट करेंगे। पेयर्स कंप्लीट करने के बाद स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखें। 1225 पहले स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इसकी फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको स्क्वेयरिंग में कन्वर्ट किया। स्क्वेयर्स और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास जो डिजिट्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2500 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इसको आपने फैक्टर्स राइट करने, इनके फैक्टर्स राइट करने के बाद स्क्वेयर्स में कन्वर्ट किया। स्क्वेयर्स और स्क्वेयर रूट्स कैंसिल आउट होंगे और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4225, सेम वही स्टेप्स, पहले फैक्टराइजेशन और फिर स्क्वेयरिंग में कन्वर्ट करके स्क्वेयर्स और स्क्वेयर रूट्स कैंसिल, 65 आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 5184, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लें। आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी साथ ही करेंगे और फिर इसी तरह से इस क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन करना है। सिक्स्थ पार्ट 7748, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई किया और इन वैल्यूज़ को सॉल्व किया। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट 1296, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लें। प्राइम फैक्टराइजेशन आपका नीट प्रोसीजर है, इसे आप रफ वर्क में नहीं करेंगे। एट्थ पार्ट इस क्वेश्चन के लिए 1764, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी नोट कर लें और ये क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन कंप्लीट दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट 29241, इसका स्क्वायर रूट लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास दी गई है और ये आपको फैक्टर्स निकाल के बता दिए गए हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट है। टेंथ पार्ट 51529, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इसके लिए पहले ट्राई करने पड़ेंगे। डिजिट सारे प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर सबको पता है कि वही होते हैं जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो डिजिट खुद। तो ये आप प्रैक्टिस से आपको पता है, इस बात का चल जाएगा कि आपने कहाँ तक सॉल्व करना है। अदरवाइज़ ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आपकी इस बुक में, आपको याद रह जाएगा कि इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो जस्ट 2 फैक्टर्स आएंगे। तो 51,529, ये जिन 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 227 है। 11th पार्ट, तो 11th पार्ट भी आपके पास 647 मल्टीप्लाइड बाई 647, ये 2 इसके फैक्टर्स आते हैं, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। 647 का परफेक्ट स्क्वायर आपको गिवन है। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन का 12th पार्ट देखें। 12th पार्ट का आपके पास ये सोल्यूशन है, इसको नोट कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन आपका नीट प्रोसीजर है, ठीक है। आप इसी तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। चलें इसका प्रोसीजर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1669, इस पर पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। फिर आपने इस पर पहले पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग हमेशा राइट टू लेफ़्ट करते हैं। पेयरिंग हमेशा राइट टू लेफ़्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम डेसिमल का इसमें पढ़ ही नहीं रहे। आपके पास जो डिजिट्स दिए गए हैं इसमें आपने राइट टू लेफ़्ट 9 और 6 का एक पेयर बना लिया, 3 और 1 का एक पेयर बना लिया। इन केस आपके पास ऑड नंबर होंगे तो एक डिजिट इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपके पास बचेगा। अब हमें चेक करना है कि 13 में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर लाई करता है। तो 3 3s आर 9, अगर हम 4 करते हैं तो 4 4s आर 16, दैट इज़ ग्रेटर देन 13। रफ वर्क में मैंने यहाँ साथ लिख दिया है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9, तो ये लिख दिया हमने 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9। माइनस किया, यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ गया, एक नया पेयर लेना है। इन केस आप 2 नए पेयर लेंगे तो आपको एक 0 यहाँ पे और एक 0 यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूँगी। अब उसके बाद आपने जिन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवाया था उन्हीं 2 डिजिट्स को आपने प्लस करना है और यहाँ साइड पे लिख देना है 3 + 3 = 6।
नेक्स्ट आपने चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जिसके लास्ट में 9 आता है। एक तो 3 के लास्ट में आता है, 3 3s आर 9, उससे हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, 469 नहीं आ सकता। 67 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 469 आ गया। 67 को 6 7, इस वाले 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 469, तो ये 37 आपका आंसर है। सेकंड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का। पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, फिर इस फॉर्म में लिखा, यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, 9 और 8 का एक पेयर बन गया, 6 और 3 का एक पेयर बन गया, और ये 1 सेपरेट है। 1 1 1, देखिए यहाँ लिख दिया है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। फिर रिमाइंडर यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। एक रिमाइंडर लेते हैं और एक साथ में अपने नया पेयर लेना होता है, मतलब 2 डिजिट एट अ टाइम लेते हैं। और जहाँ पे आपने ऊपर लाइन लगाई है, बार लगाई है, इट मीन्स आप वो पेयर सेपरेट नहीं एक एक डिजिट ले सकते, आपको दोनों डिजिट इकट्ठे ही लेने हैं। 1 + 1 2, यहाँ पे 2 लिख दिया। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 21, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 21, रिमाइंडर 15 था। 8 9 एक नया पेयर ले लिया। नेक्स्ट 21 में 1 प्लस किया। जिन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं उन्हीं 2 डिजिट्स को प्लस करके हम यहाँ साइड पे लिखते हैं। 21 + 1 22। फिर वही चेक करना है कि लास्ट डिजिट हमारा किस किस डिजिट का मल्टीपल हो सकता है। तो ये 3 3s आर 9 भी होता है, 7 7s आर 49। तो 7 के साथ कंडीशन फुलफिल हो रही थी, इसको मल्टीप्लाई करवाया, 117 आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट अप्लाई किया, उसके बाद आपने पेयरिंग कर लेनी है। 5 और 2 का एक पेयर बना लिया, 6 और 0 का एक पेयर बना लिया। ये 5 में परफेक्ट स्क्वायर जो लाई करता है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 है, ये लिख दिया। उसके बाद 2 और 2 को प्लस करेंगे, यहाँ साइड पे लिख देंगे 4। नेक्स्ट हमने चेक करना है हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली आपका ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। आप रफ वर्क में जब इसको सॉल्व करते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। इन केस आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 106 से बड़ी वैल्यू आती है। 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 84, ये लिख दिया। रिमाइंडर 22 है और 25 नया पेयर यहाँ ले लिया। फिर उसके बाद आपने 42 में 2 ऐड करने हैं, दैट इज़ इक्वल टू 44। तो ये 44 हमने यहाँ लिख दिया। 5 5 आर 25, तो ये पेयरिंग हमारी यहाँ पे ये स्क्वायर रूट जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। 445 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2225 एंड द रिमाइंडर इज़ 0। तो 225 आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है हमारे पास। इसमें 6 डिजिट्स हैं, इवन नंबर है, तो 3 पेयर्स बन गए। फर्स्ट पेयर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट 3 + 3 6, यहाँ साइड पे लिख लेंगे। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 124, रिमाइंडर 6 है। 41 नया पेयर ले लिया। 62 में 2 ऐड किए 64, और 64 इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया। 641 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 641, रिमाइंडर 0 आ गया। 321 आंसर है इस क्वेश्चन का।